किसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। उसका बेटा पास ही के शहर में लकड़ी काटने का काम करता था। उसी गांव में एक साधु रहता था। वह साधु हर रोज घर से रोटियां लेकर जाता। सभी गांव के लोग उसे भगवान का रूप मानते और उसे रोटियां दे देते। लेकिन सुमित्रा नाम की वह औरत उस साधु से काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वह साधु हर रोज़ उसके घर रोटियां लेने के लिए जाता, लेकिन सुमित्रा उसे गालियां देती और कहती नहीं है मेरे पास रोटियां तेरे लिए। फिर भी वह साधु रोज़ उसके घर जाता और रोज़ रोटियां मांगता। रोज़ की तरह वह साधु आया और सुमित्रा के घर के आगे रोटियां मांगने लगा। सुमित्रा अब सोचने लगी कि उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इतनी गालियां खाने के बाद भी हर रोज़ आता है, रोटियां मांगता है। सुमित्रा ने उसे घर के अंदर बुलाया और कहा, रोटियां बन रही हैं, कुछ देर इंतज़ार करो। वह साधु बैठ गया। सुमित्रा ने रोटियों में जहर मिला दिया और वह रोटी साधु को देने के लिए चली गई। सुमित्रा बड़बोली जरूर थी, पर दिल की कहीं न कहीं जरूर अच्छी थी। उसने सोचा कि उसने यह सही नहीं किया। साधु ने उस पर विश्वास किया है, नहीं तोड़ सकती थी। इतनी हिम्मत उसमें नहीं थी। तभी उसने जाते हुए साधु को रोक लिया और कहा कि मैं तुम्हें आज एक की जगह 2 रोटियां खाने को दूंगी। ये रोटी मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें गर्मा गर्म 2 रोटियां लाकर देती हूँ। वह साधु ने ऐसा ही किया। उसने वह रोटी वापस कर दी और सुमित्रा ने उसे गर्मा गर्म 2 रोटियां लाकर दी। साधु कहने लगा कि आज सिर्फ तुम्हारे घर से ही मांगने आया था और किसी के घर में नहीं गया। भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु चला गया। साधु गांव से शहर की ओर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में सुमित्रा का पुत्र दिख गया। वह साधु से कहने लगा कि बाबा मैं 2 दिन से बहुत भूखा हूँ, खाने को कुछ है तो मुझे दे दो। उस साधु ने वह 2 रोटी निकाली और उसे खाने को दे दी। सुमित्रा के बेटे ने उस साधु का धन्यवाद किया। साधु रोटियां देकर आगे निकल गया। सुमित्रा का बेटा जो कि शहर से घर की ओर जा रहा था, उसने वह 2 रोटियां खाई और गांव की ओर निकल गया। गांव जब वह पहुंचा तो उसने सुमित्रा से कहा कि माँ आज रास्ते में बड़ी भूख लगी थी और रास्ते में साधु बाबा मिल गए। उन्होंने मुझे 2 रोटियां खाने को दे दी। जब जाकर मेरी भूख मिटी, नहीं तो भूख के मारे मैं चल भी नहीं पाता। यह सुनकर उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए। जब वह मन ही मन सोच रही थी कि अगर जो जहरीली रोटी मैं वह बाबा को दे देती तो उस रोटी को उसका बेटा खाता, वह मन ही मन बहुत पछता रही थी और हाथ जोड़कर भगवान से क्षमा मांगने लगी। अच्छा हुआ जो तुमने बचा लिया। यह सुनकर उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया और आंसू पोंछते हुए अपने बेटे को सारी बातें बता दी। उसका बेटा भी ये सारी बातें सुनकर रोने लग गया और बहुत खुश हुआ। अगर किसी का अच्छा करोगे तो तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा और अगर किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ उससे भी बुरा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।